इस वाले में बोला गया है कि अच्छा इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश है लैंग्वेज में, क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज में कंफ्यूजन है, जरा पढ़ते हैं क्या दे रखा है। गिवन द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस, क्या दे रखी है पहली कंडीशन, ax प्लस a माइनस वन इंटू वाई माइनस वन बराबर जीरो, वन को मैंने इधर लिख दिया। दूसरी कंडीशन में है a प्लस वन इंटू एक्स माइनस का ए वाई माइनस वन बराबर जीरो, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। समझ रहे हो, देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। नो कॉमन सॉल्यूशन मतलब समझते हो, देखो अगर मैं लाइन को इंटरसेक्ट करवा दूं तो एक कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर लाइन को मैं कोइंसिडेंट करवा दूं तो इनफाइनाइटली कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे। भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। ये बोल रहा है नो कॉमन पॉइंट, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों लाइन बेटा पैरेलल है। ये डायरेक्ट ये नहीं कह रहा है पैरेलल है, बस बता रहा है कंफ्यूज करने के लिए कि भाई पैरेलल लाइन में ऐसा होता है कि कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है। समझ रहे बात को, तो ये पैरेलल की कंडीशन है, किसकी है, पैरेलल की। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। और अगर ये पैरेलल की कंडीशन है, और अगर ये पैरेलल की कंडीशन है तो हमने पैरेलल में क्या सीखा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो a अपॉन यहां पे a प्लस वन, एक्स का कोफिशियंट यहाँ a है और यहाँ पे a प्लस वन है बराबर, यहाँ पे y का कोफिशियंट a माइनस वन है और यहाँ पे माइनस का a है, माइनस ध्यान से लगाएं, c1 तो ये माइनस वन और ये माइनस वन है, ठीक है ये आ गया। तो बस इसमें देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अगर a अपॉन a प्लस वन इक्वल टू a माइनस वन अपॉन माइनस ए लेते हैं तो माइनस ए का a में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a स्क्वायर आएगा, और ये a प्लस वन और ये a माइनस वन हो गया यहाँ पे। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये इधर ले जाओ तो माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस का वन का स्क्वायर, माइनस टू ए स्क्वायर बराबर वन, मतलब ये माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन मतलब माइनस बाहर है और वन का स्क्वायर वन, तो ये माइनस और माइनस कट गया तो ए स्क्वायर आ जाएगा वन बाई टू, स्क्वायर रूट करोगे तो वन बाई रूट टू आ जाएगा प्लस माइनस। समझ रहे हो, क्योंकि स्क्वायर रूट करने पे प्लस माइनस आता है और वन का रूट वन और टू का रूट टू, तो बी पार्ट आंसर आएगा। 54% बच्चों ने देखो आंसर कर दिया, अच्छी बात है। समझ रहे हो, समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, तो ए पार्ट आ गया। बाकी अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो तो नॉट इक्वल टू, तो वो तो पूछा नहीं है आपसे, तो बस यहां से आपको फाइनल आंसर ऑप्शन में भी मिल रहा है, तो वो मिल गया ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू। चलिए